तो हेलो डियर साथियों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। तो डियर साथियों, आज से हमारा क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है ना स्टार्ट हो गया है और आज हम प्रश्नावली 1.1 1.1 को स्टार्ट करेंगे। तो डियर साथियों, इससे पहले यदि आपने जो है ना वास्तविक संख्याएं, देखो संख्या से संबंधित जो भी जितनी भी जानकारी है मैंने आपको सारी की सारी प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और संख्याओं से संबंधित पहले नॉलेज ले लीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का है। और अगर हमें वास्तविक संख्याओं से संबंधित संख्याएं नहीं पता होंगी, भाज्य क्या होती हैं, अभाज्य क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, अगर हमें यही नहीं पता तो इस चैप्टर में दिक्कत होगी। और जो देख कर आए हैं उसके लिए तो भाई ये बहुत मजा आने वाली है इस वीडियो में, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं हमारा क्या भाई पॉइंट 1.1, ठीक है ना। लेकिन 1.1 को स्टार्ट करने से पहले एक लाइन आप सुन लो बेटा। इस चैप्टर में एक प्रमेय है। इस चैप्टर में एक प्रमेय है जिसका नाम है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। जिसका नाम क्या है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है? तो डियर साथियों, पिछली क्लास में हमने भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था और हमने ये जाना था कि भाज्य संख्या वो होती है जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो। दो या दो से अधिक गुणनखंड हो। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 4, तो 4 देखो 4 को 1 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है और 3 भी काट सकता है। सॉरी 4 भी काट सकता है कि नहीं? तो इस 4 जो संख्या है, इस 4 के 2 से ज्यादा गुणनखंड है, कितने हैं? 3 है। मतलब ये जो 4 है भाज्य संख्या है। मतलब ऐसी संख्या जो स्वयं व 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 1 है ना, 2 और ये 4, देखो ये 1 और स्वयं के अलावा 2 से भी विभाजित हो रही है ना, इसलिए भाज्य संख्या है। जैसे 8 है ना, तो 8 को देखो 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, है ना, 4 भी काट देगा, 8 भी काट देगा। तो देखो 1 और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्या से विभाजित हो रही, मतलब ये क्या है? भाज्य। तो ये सारा कुछ हम समझ गए थे, है ना। और ऐसे ही अभाज्य का देखा था हमने। तो अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो स्वयं और 1 से ही विभाजित होती है। जैसे 2 है तो 1 या 2 से ही विभाजित होगी, इसके अलावा ऐसी कोई संख्या है जो इसको विभाजित कर दे? तो आप बोलोगे सर नहीं है। तो ऐसी संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना। जैसे आपका 3 है तो 3 भी 1 और 3 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। जैसे 5 है तो 1 और 5 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। मैंने बहुत सारी भाज्य और अभाज्य संख्या, ये पूरा बेसिक मैंने आपको समझा दिया था। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है मेरे डियर साथियों, वो क्या कहती है? तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है, देखो लिखा भी है, प्रत्येक जो भाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है। कोई भी कितनी भी बड़ी भाज्य संख्या हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, और कितनी भी बड़ी हो, तो कितनी भी बड़ी जो भाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है। ये इस प्रमेय का कहना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा लिख के भी बताता हूं, समझाता भी हूं, ठीक है। जैसे मान के चलो मेरे पास एक भाज्य संख्या है, 91, ठीक है। क्या ये दो भाज्य संख्या है? देखो भाज्य संख्या है अगर, तो इसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे, है ना। और 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है तो क्या इसको अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो कैसे? तो देखो इधर ये जो 91 है, 91 को पहले विभाजित करो, तो 91 किससे विभाजित होगी? 2 से तो विभाजित होगी नहीं। क्या 3 से विभाजित होगी? तो 3 से विभाजित नहीं होगी। क्या 4 से होगी? नहीं होगी। 5 से होगी? नहीं होगी। 6 से होगी? नहीं होगी। 7 से होगी? हाँ 7 से हो जाएगी, है ना। तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, ठीक है ना। 7 तिया 21, फिर 13 से विभाजित होगी तो 13 एकम 13। तो देखो ये जो 91 है, 91 को देखो 1 तो काट ही देगा, ठीक है, साथ में 7 भी काट देगा, 13 भी काट देगा और देखो 91 भी काट देगा। मतलब इसके इतने गुणनखंड, मतलब इसके इतने जो है गुणनखंड है कि मतलब इतने विभाजित इसको 91 को कर सकते हैं। 1 भी कर सकता है,
7 भी कर सकता है, 13 भी कर सकता है, 91 भी कर सकता है। मतलब ये तो भाज्य संख्या है, ये हमें पता चल गया कि ये भाज्य संख्या है। क्या इस भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? देखो, इसके गुणनखंड कितने आए? मोस्टली अलग अलग वाले, तो 7 और 13 आए। तो अगर हम 7 और 13 का गुणनफल कर दें तो क्या 91 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। मतलब जो भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई बड़ी संख्या मत लो, छोटी ही संख्या ले लो। छोटी ही संख्या ले लिया, जैसे मैंने 10 ले लिया, ये भाज्य संख्या है। क्या इसको अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। कैसे? 2 गुणित 5, 2 गुणित 5। देखो, 2 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है, लिख सकते हैं। तो यही प्रमेय यही कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। ये प्रमेय हमसे कहती है। ये क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये प्रमेय हो गई। अब हम 1.1 को स्टार्ट करते हैं और 1.1 जो है हमारी क्वेश्चन नंबर, जो पहला क्वेश्चन है 1.1 का, वो हमसे ये कह रहा है कि देखो, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनफल गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब यहाँ पर कुछ जो संख्याएं दी हैं, इनको हमें अभाज्य जो संख्याएं हैं इनके गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसमें हमें दिया साथियों, पहली जो संख्या दी है वो कितनी दी है? 140। कितनी दी है? 140। पहली संख्या हमारे पास कितनी है? 140। ठीक है, इसको हमें अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो पहले इसके गुणनखंड पढ़ना पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेंगे कि नहीं? बिल्कुल। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर लो, आप इस टाइप से कर लिया करो। जैसे 2 से चला ही जाएगा, तो 2 सत्ते 14, 0 ज्यों का त्यों। फिर 2 से चला जाएगा, तो 2 से चला जाएगा तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, एक बचा, कितने हो गए? 10, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 2 से नहीं जाएगा, तो अब 3 से जाएगा, तो 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा, तो 5 7 35। कितनी बार गया? 7 बार गया। ठीक है, अब तो 5 से जाएगा नहीं, अब किससे जाएगा? 7 से ही जाएगा, तो 7 एकम 7। तो इसके गुणनखंड किए हमने, तो कितने आ गए? 2 2 5 7। तो मतलब 140 जो है, इस 140 को हम 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 ऐसे लिख सकते हैं। या फिर देखो, 2 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 2 की घात कितनी लिख दो? 2 लिख दो। 2 की घात कितनी लिख दो? 2 लिख दो। और ये लिख दो 5, ये लिख दो 7। तो क्या हमने ये जो भाज्य संख्या थी इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा है? बोलो, लिखा है क्या? बिल्कुल सर, लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभाज्य संख्याएं हैं सारी, और अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने लिखा है। और यही हमने बोला है कि जो प्रत्येक जो भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखो। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन है, इसको पहले ऐसे गुणनखंड में तोड़ो और फिर उसके गुणा करके उसके बराबर कर दो, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है ना? चल, दूसरा क्वेश्चन है 156। ये आपका इजी है, 156 के आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन है 3825। कितना है भाई? 3825 है अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है 3825 जो हम करा रहे हैं आपको। ठीक है, 3825। ठीक है, तो ये रहा 3825। ठीक है, ये बड़ा है तो हम ये आपको करा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको गुणनखंड करो। तो 2 से भाग तो जाएगा नहीं? बिल्कुल नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या? 3 से जाएगा क्या? 3 से देकर देख लो। तो देखो इधर, 3 एकम 3, एक बार गया। ठीक है, अब ये 3 तो कट गया, अब ये 8 में 2, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा। 3 दूनी 6। अब 3 दूनी 6 के बाद कितना बचा? 2 बचा। अब 2 इस 2 के आगे जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 22। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 22 से ज्यादा ना हो, तो 30 7 21, 30 7 21, कितना बचा? 1 बचा। 1 5 के आगे जाएगा, कितना आ जाएगा? 15, तो 3 5 15। ठीक है, चलो फिर 3 से लगाओ, तो 3 से लगाएंगे तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो गया। 12 तो पूरा कट गया। साथ में देखो कितनी बार जा रहा है? 2 बार, तो 3 दूनी 6, 2 बार गया। फिर कितना बचा? 1, 1 बचा। 5 के आगे जाएगा, 15 हो जाएंगे, तो 3 5 15। ठीक है ना? फिर आप कितने से लगा के देख लो, फिर आप 3 से लगा के देख लो, तो 3 एकम 3, 1 बचा। 3 चौके 12, अब ये तो कट गया, फिर इसमें नहीं जाना, मतलब अब 3 से नहीं जाएगा, अब 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, 5 से लगा के देखो, तो 5 से लगा के देखो, 4 में तो जाएगा नहीं, पूरा आप 42 ले लो और 42 में 5 से भाग लगाओ, तो 5 8 40, 8 बार गया। कितनी बार गया? 8 बार गया। 2 बचा, 40 हुआ ना, 42 है ये, तो 2 बचा। 5 के आगे 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 25। अब 25 हो जाएगा, तो 5 25। ठीक है, चलो आ जाओ। फिर ऐसे ही 5 से फिर लगा के देखो, तो 5 एकम 5, कितना बचा? 3, 5 के आगे आ गया 35,
5 के आगे आ गए 3, 35 हो गए। कितनी बार जा रहा है? 7 बार। तो 5 7 35, ठीक है ना। फिर 5 से तो जाएगा नहीं, फिर 5 से जाएगा नहीं, तो अब कितने से जाएगा? तो अब डायरेक्ट 17 से ही जाएगा। तो 17 एकम 17, 17 एकम 17। तो अच्छा अब बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं, बोलो जरा कैसे लिख सकते हैं। तो देखो हमने इसकी गुणनखंड कर लिए, ये आ गया ना, तो इसका जो आंसर है तो आप यहाँ लिख दो बढ़िया से 3825, और इसके क्या गुणनखंड आया वो लिख लो। तो क्या आया? 3 आया। फिर कौन आया? 3 आया। फिर कौन आया? 5 आया। फिर कौन आया? 5 आया, ठीक है। और फिर कौन आया? 17 आया। अब कौन कितनी बार आया है तो उसको आप इस तरीके से लिख दीजिए। 3 2 बार आया है तो 3 की घात 2 लिख सकते हो। 5 2 बार आया है तो 5 की घात 2 लिख सकते हो, और ये आप लिख लो 17। तो ऐसे करके इजीली आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको बड़े बड़े कठिन कठिन क्वेश्चन कराए कि नहीं कराए? बिल्कुल कराए ना, बिल्कुल, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे होते हैं कंप्लीट। अब आपका जो चौथा और 5वां क्वेश्चन है ये आप कर पाओगे क्या? आप कर पाओगे यदि आपको अभाज्य संख्याएं, पिछली वीडियो देखकर आए हो तो आपको सारी अभाज्य संख्याएं 100 तक की अभाज्य संख्याएं आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। मैंने 100 तक की अभाज्य संख्याएं लिखाई हैं, ठीक है। तो आप कर लेना, ठीक है। और चाहो और अगर नहीं बनता तो फिर मैं एक और करा दे रहा हूँ, 5वां करा दे रहा हूँ। जैसे बड़ा वाला है ना 5वां 7429, ठीक है। और एक है 500 5005, तो ये 5005 चौथा करा दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 5वां फिर आप कर लेना, ठीक है। 5005 ये है, तो ये 5005 है। इसको आप विभाजित करने में लग जाओ तो 2 से तो जाएगा नहीं, डायरेक्ट 5 से जाएगा। आपको लग रहा है 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5, ये 0 ज्यों का त्यों, ये 0 ज्यों का त्यों, 5 एकम 5, ठीक है ना। चलो अच्छा अब कितने से जाएगा? तो भाई अब 5 से नहीं जाएगा, अब 5 से नहीं जाएगा। तो अब 5 से नहीं जाएगा तो कितने से जाएगा? क्या 7 से जाएगा? 7 से देकर देखो, 7 से जाएगा क्या? तो 7 से देकर देखेंगे तो 7 एकम, ऐसे कर करके देखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है जाएगा अनुमान कि यार 7 से नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि 13 से जाएगा या 23 से जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते आप, आपको कर करके देखना पड़ेगा। जैसे हमने 7 से देकर देखा, देखो 6 तो अभाज्य है नहीं, अपन को अभाज्य के रूप में लिखना है, तो 7 से देकर देखो, 7 से देकर देखो, तो 7 से देके देखेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना बचा? 3 बचा, है ना। और 30 हो गया, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौके 28, हाँ 7 से चला जाएगा, है ना। देखो 7 से चला जाएगा, करके देखा तो 7 एकम 7, कितना बचा? 3 बचा। अब 3 0 के आगे आएगा तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, अब कितना बचा? अब कितना बचा? 2 बचा। अब 2 1 के आगे आएगा 21, तो 7 तिया 21, चला गया ना। ऐसे करके देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे आप प्रैक्टिस करो, ऐसे नहीं हवा में नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर क्या 7 से जा रहा है तो वो देख लो आप। तो अब हम देखेंगे तो 7 से नहीं जाएगा, देखो 7 से नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, 3 बचा रहेगा ना, 7 से नहीं जाएगा। अब 11 से देकर देखो, 11 भी अभाज्य है, तो 11 से देकर देखेंगे तो 11 से देखेंगे तो 11 एकम 11, कितना बचा? 3 बचा, 14 है ना, तो 3 बचा, तो ये कितने हो गए? 33 हो गए, क्योंकि 3 के आगे 3 आ जाएंगे, 33, तो 11 तिया 33, ठीक है। फिर आप 11 से तो दे नहीं सकते, आप कितने से जाएगा? 13 से, तो 13 एकम 13, ठीक है। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये सब अभाज्य है ना, ये देखो आप अभाज्य है ना, और अभाज्य के रूप में लिखना है आपको, ठीक है। तो ये जो 5005 आया है, इसको 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो ऐसे करके हमारा एक क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप मेरे डियर साथियों आप सबको समझ में आया होगा, है ना। बस अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें लिखना है ना। अब हमारा जो दूसरा और जो हमने 5वां क्वेश्चन छोड़ा है, ये आपको करना है, ऐसे प्रैक्टिस करना और बढ़िया से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो डियर साथियों हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और HCF और LCM ज्ञात करो। HCF और LCM पहले तो ज्ञात करना है, और फिर इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो LCM और HCF के बराबर होता है। तो ये बात आप हमेशा के लिए याद करके रख लो, ये बात आप हमेशा के लिए याद रख लो, अपने दिमाग में रख लो कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये नोट लगा के मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, नोट लगा के, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा HCF और LCM का
गुणनफल होता है। ये सूत्र है, ये क्या है बेटा, सूत्र है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमेशा एलसीएम और एचसीएफ का क्या होता है, गुणनफल होता है। ये बात आप फॉर्मूला लगा के, सूत्र लगा के लिख लो। और कुछ बातें आपको ये भी लिखना पड़ेंगी कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है, हिंदी में लघुत्तम समावर्तक। क्या होता है, लघुत्तम, लघुत्तम, ठीक है, लघुत्तम समावर्तक, समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, हिंदी में लघुत्तम समावर्तक होता है। अब लघुत्तम समावर्तक, लेकिन एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों में उपस्थित हो, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों में उपस्थित हो, उसे क्या बोलते हैं, जो एलसीएम बोलते हैं। और ये एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में उपस्थित हो, उसे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इनके फुल फॉर्म है। लेकिन वास्तव में इनका अंतर क्या है, इनमें मतलब क्या है, इनका अंतर क्या होता है। तो देखो एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है बेटा, वह छोटी से छोटी संख्या, याद रखना, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या का क्या हो, गुणज हो, क्या हो, गुणज हो, याद रखना है। अभी आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, इसलिए याद रख लेना। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या का गुणज हो, उसे हम एलसीएम कहते हैं। और ये वह बड़ी से बड़ी संख्या है, ये बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे, जो दी गई संख्या को क्या कर दे, विभाजित कर दे, वो क्या होगा आपका एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ होगा। ध्यान रखना है। तो ये एलसीएम और एचसीएफ आप समझते हो गए। अभी आपको इतना याद रख लेना कि ये छोटी संख्या है, ये बड़ी से बड़ी संख्या है। अब वो कैसे, अब जब आप निकालोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और ये ध्यान रखना कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ का योग होता, गुणनफल होता है। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से करेंगे। ये आप कॉपी पे लिखते जाना है ना, आपको हर एक चीज कॉपी पे लिख के चलना है आपको, क्योंकि नोट्स बनाते हुए चलना है 100%। आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि सर आप ये छोड़ रहे हो, वो छोड़ रहे, नहीं भाई, मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा, एकदम से अच्छे से कंप्लीट करा रहा हूं। मैं ऐसे नहीं करा रहा हूं हवा में कि ये पढ़ा दिया, ये छुड़वा दिया, ऐसे नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, 26 और 91, 26 और 91। ये जो 26 और 91 है, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताना है। हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताना है, ये काम करना है ना। तो ध्यान से सुनो। तो आप यहाँ जो 26 है, ये 26 लिख लो, और आप जो यहाँ 91 है, ए लिख लो, ठीक है। और इसका आप पहले गुणनखंड कर लो। इनके जो है ना 26 और 91 है ना, इसके पहले गुणनखंड कर लो। कर ले, अच्छा ठीक है, चलो कर लो। तो बताओ क्या इनमें 2 से भाग जा रहा है, तो आप बोलोगे हाँ सर 2 से इसमें भाग जा रहा है, 2 से इसमें जा रहा है 13 बार, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 बार, ठीक है। अच्छा इसमें 2 से भाग नहीं जा रहा, तो जो हम कहते हैं 91 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। चलो क्या आप 2 से भाग जा रहा है, नहीं, देखो आपको ध्यान से फिर से समझा रहा हूं। 2 का इसमें भाग जा रहा है कितनी बार, 2 एकम 2, 2 तिया 6, लेकिन 2 का इसमें भाग नहीं जा रहा, तो जिसमें भाग नहीं जाता उसको ज्यों कहते हैं लिख दिया करो, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा अब क्या इसमें भाग जा रहा है 2 से, भाई अब बोलोगे सर 2 से इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, तो 2 से अब नहीं जा रहा है, तो कितने से जा रहा है, तो भाई क्या 13 से जा रहा है, बिल्कुल 13 से जाएगा, 13 से चला जाएगा, ठीक है, हाँ 13 से चला जाएगा। तो 13 एकम 13, अब 13 एकम 13, ये तो एक बार गया, लेकिन इसमें कितने से जा रहा, तो 13 का पहाड़ा पढ़ो, 13 7 91, 13 7 91, कितनी बार गया, 7 बार गया, ठीक है। अब यहाँ एक से तो भाग देते नहीं, अब यहाँ 13 से नहीं जाएगा, अब कितने से जाएगा, केवल 7 से। तो अब इसमें नहीं जा रहा, तो इसको ज्यों पते हो लिखो, इसमें जा रहा है एक बार, बस लिख दो। बस हमें कब तक भाग लगाना है, जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए, जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए, हमें तब तक भाग लगाना है। तो भाई हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकल के आ गया। किस किस का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, 26 और 91 का। तो आप पहले क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, या फिर आप एचसीएफ लिख रहे हो तो पहले एचसीएफ लिख लो। तो एचसीएफ, अच्छा किस किस का निकालना है, तो हमें 26 और 91 का, तो ऐसे लिख लिया करो 26, 91, 26, 91 का हमें एचसीएफ निकालना है। और हमने अभी हाल आपको पढ़ाया था एचसीएफ क्या है, वो है बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे। तो बताओ इन तीनों संख्याओं में वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को विभाजित कर रही है। तो आप बोलोगे कि सर 2, तो इसको 2 तो छोटी संख्या है,
7 एक छोटी संख्या है, लेकिन 13 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर रही है। देखो 13 को विभाजित किया, 91 को विभाजित किया, मतलब ये जो 13 है वो इसका क्या होगा, एचसीएफ। क्योंकि अभी हमने यही पढ़ा, भाई बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, तो 13 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर रही है। इसका आंसर कितना आ गया, 13 आ गया, मतलब आंसर आपका आ गया 13। ठीक है, चलो अच्छा एलसीएम निकालो। एलसीएम किसका निकालना है, 26 का और 91 का, 26 का और 91 का। तो एलसीएम क्या होता है भाई, छोटी से जो छोटी संख्या जो इन सबका गुणा हो। तो भाई छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, देखो 2 भी है, 13 भी है, और मतलब एलसीएम में सब आता है। एलसीएम में क्या आता है, सब आता है। ऐसा नहीं, एलसीएम में ऐसा नहीं आएगा कि बड़ा या छोटा, एकदम छोटा ही आएगा, एकदम बड़ा ही आएगा, नहीं, एलसीएम में सब आता है। तो एलसीएम जितने भी यहाँ पर जो है, जितना भी यहाँ पर जो कुछ है वो सब एलसीएम में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर क्या है, 13 है, ठीक है, यहाँ पर कितना है, 7 है, तो ये सब आएंगे। तो इनको क्रम से लिखना, छोटे से बड़े की ओर, पहले 2 लिख लेना, फिर 7 लिख देना, और फिर 13 लिख देना, ठीक है ना। अब इनका गुणा कर लो, जब इनका गुणा करेंगे तो 13 7 91 और 91 दूनी 182, मतलब इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182। तो हमें आंसर ये नहीं लिखना, हमें आंसर गुणा करके लिखना है, हमें आंसर गुणा करके लिखना है। तो आई होप मेरे डियर साथियों कि ये जो आपको क्वेश्चन मैंने कराया है ये आपको समझ में आ गया होगा, और एक अच्छे तरीके से आपको, एक बेस्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको यही विधि अपनाना है, और इस विधि के अलावा आप किसी और मेथड से करोगे तो उसमें आप कंफ्यूज होगे। तो आपको इसका यूज करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका यूज करना है, ठीक है। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। दूसरा है हमारा 510 और 92, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमारा 510 और 92, 510 और 92 इसका करना है। तो भाई आप 510 लिख लो और यहाँ आप 92 लिख लो, कॉमा लगा लो, इनके गुणनखंड करो। 2 से चला जाएगा, हाँ सर 2 से चला जाएगा, तो 2 से लगा लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 बार गया, 1 बचा, इसके आगे आ गया, कितना हो गया 11, तो 2 पंजे 10, 1 बचा, इसके आगे आ गया 10, 2 पंजे 10, ठीक है। इसमें लगा लो 2 से भाग, 2 चौके 8, 2 छीन 12, ऐसे ही हुआ। फिर से 2 से लगाओ, तो 2 से लगाएंगे तो इसमें तो 2 से भाग जाएगा नहीं, जब इसमें नहीं जाएगा तो 255 ज्यों का त्यों लिख लो। अब इसमें चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर मेरे भाई देखना है, थोड़ा समझना है अच्छे से। तो अब देखो 2 में 2 से ना तो इसमें जा रहा है ना तो 2 से इसमें जा रहा है, तो भाई अब ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर दे। 3 5 से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 से इसमें जाएगा बट इसमें नहीं जाएगा, तो 5 से चला जाएगा, 5 से लगा दो, तो 5 से चला जाएगा, और वैसे 3 से भी चला जाएगा, 3 7 21, नहीं नहीं 3 से नहीं जाएगा, 5 से ही जाएगा, तो 5 25, 5 एकम 5, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ ये 23 जो कहते हैं 5 में, 5 से इसमें नहीं जा रहा, फिर आप कितने से जाके देखो, तो अब 5 से तो जाएगा नहीं, अब 5 से नहीं जाएगा, 6 से 7 से जाएगा नहीं, अब 7 से भी नहीं जाएगा, तो 8 से देखे देखो, 8 से 9 से 10 से 11 से नहीं जाएगा, 17 से जाएगा। तो 17 से जाएगा तो 17 एकम 17 दूनी 34, 17 तिया 51, भाई 3 से भी चला जाता यार, 30 7 21, 3 से भी चला जाता, 30 7 21, हाँ यार इसमें 3 से चला जाता, इसमें 3 से चला जाता, देखो मेरी गलती रही है, 3 से चला जाता है इसमें, ठीक है। तो 3 से जाता तो 30 7 21, कितना बचा, 30 7 21, 30 8 24, मैं भी यार थोड़ा सा दिमाग है ना, 30 8 24, 8 बार चला जाता, 8 बार, 1 बचा 15, और 30 5 15, ठीक है। अब ये 23 रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 5 से फिर अब जाएगा 5 से, अब क्योंकि अब 3 से नहीं जाएगा, अब 3 से नहीं जाएगा, अब 5 से ही जाएगा, ठीक है ना। तो 3 से नहीं जाएगा ना, ठीक है, 5 से जाएगा, तो 5 से इसमें ही जाएगा, ये तो जाएगा नहीं, तो 5 एकम 5, 3 बचा 35 हो गया, 5 7 35, ठीक है। अब ये 23, अब कितने से जाएगा, तो भाई अब कितने से जाएगा, तो अब जो है ना, अब जो है ना वो 17 से जाएगा, 17 से जाएगा, तो 17 एकम 17, और ये 23 क्यों करते हैं, ठीक है ना। ये इसको हटा दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दे रहे हैं इधर, ठीक है ना। अब कितने से जाएगा, तो अब 17 से लगा गया, 23 बचा तो 23 से लगा दो, है ना, तो ये तो एक ही रहा, और ये 23 एकम 23,
तो ये इसके क्या हो गए गुणनखंड, ये किसके क्या हो गए गुणनखंड। मतलब हमने 510 और 92 के गुणनखंड किए तो 2 आया 2 आया, है ना, तो ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनना, देखो क्या 2 ने इन दोनों को विभाजित किया, हाँ दोनों को विभाजित किया, इधर दोनों को विभाजित किया, क्या 3 ने इन दोनों को विभाजित किया, नहीं, 3 ने केवल इसको विभाजित किया, इसको नहीं किया। 5 ने देखो केवल इसको किया, इसको नहीं किया। 17 ने इसको किया, इसको नहीं किया। 23 ने इसको किया, इसको नहीं किया। मतलब ऐसी इसमें बड़ी से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है, देखो एचसीएफ निकालना है हमें, क्या निकालना है इसका एचसीएफ, किस किस का, हमें 510 का और 92 का। तो 510 और 92 का अगर एचसीएफ निकालना है तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर रही है, पहले आप ये पता कर लो, ये पता कर लो। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो भाई 2 ही ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर रही है, 2 ही ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर रही है। अब यहाँ पर जो 3 है वो तो इसको विभाजित किया, ध्यान से अपन ने यही तो किया, 3 ने इसको विभाजित किया, क्या इसको विभाजित किया, नहीं। 5 ने इसको विभाजित किया, क्या इसको किया, नहीं। 17 ने इसको विभाजित किया, क्या इसको किया, नहीं। तो भाई ऐसी इसमें कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी जो दोनों को विभाजित कर रही है, तो आप बोलोगे कि सर ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या इसमें केवल और केवल कितनी है, केवल और केवल कितनी है, 2 है, कितनी है, 2 है। तो भाई इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। अच्छा अब एलसीएम क्या होता है, तो भाई एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ये 510 रहा और ये 92 रहा, 510 इन सबका गुणनफल होता है, सबका क्या होता है गुणनफल होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझना पड़ेगी, देखो एलसीएम जो है वो सबका गुणनफल होता है, लेकिन एक बात हमें यहाँ समझनी पड़ेगी। अच्छा वो बात क्या रहेगी सर, तो मेरे भाई वो बात ये रहेगी कि जो इन गुणनखंड में जो 2 बार आए, जो इन गुणनखंड में कितनी बार आए, 2 बार आए, उसको एक बार लेना, क्योंकि एलसीएम में लघुत्तम समवर्तक में 2 का क्या बनता है, जोड़ा बनता है, 2 का क्या बनता है, जोड़ा बनता है। तो देखो यहाँ पर 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 जो है 2 बार आ रहा है तो इसका जोड़ा बन गया। अब जो जोड़ा बन गया तो इस जोड़े में से एक लेंगे बाहर, है ना, तो इस 2 में जो 2 बार 2 आ रहा है उसमें से एक 2 लेंगे बाहर, ठीक है। अब और क्या है, देखो 3 तो एक ही बार है, अब एक बार है तो 3 आपको पूरा लिखना पड़ेगा, 3 आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 3, ठीक है। फिर कौन है, 5 है, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया 5, ठीक है। फिर कौन है, 17 है, और फिर कौन है, 23 है, फिर कौन है, 23 है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर हुआ ना। तो भाई जो 2 बार आए उसको एक बार लिखना है, ठीक है। क्यों लिखना है एक बार, क्योंकि एक बार एलसीएम में चला जाता है ना वो, इसलिए हमें उसको एक बार लिखना होता है। तो ये बात आपको आई होप मेरे डियर साथियों बहुत अच्छे तरीके से क्लियर भी हो गई होगी, ठीक है ना। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया, और एलसीएम कितना आ गया, ये हो गया। अब लेकिन इसका आपको क्या करना है, गुणा करना है। आपको इसको ऐसे नहीं लिखना, इसको आप जो दिख रहा है ना, इसको आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको इसका क्या करना है, गुणा करना है, और गुणा करके जो भी आए वो लिखना है। तो गुणा करके मेरे भाई कितना आएगा, 23,460 आएगा, ये 23,460 आएगा। मैं अभी यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपको खुद लिखना है, इसका गुणा करना है और फिर जाके आपको लिखना है। तो 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए कि करना कैसा है, वास्तव में करना कैसा है, तो बिल्कुल आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो आप करो या फिर मैं ही करा दूं, आप बोल दो जल्दी से, क्या करो, आप ही कर लोगे या फिर मैं करा दूं, बताओ, ठीक है, कर लोगे ना, ठीक है, नहीं तो फिर मैं करा ही दे रहा हूं। चलो यहाँ देख लो, करा ही दे रहा हूं, ठीक है। कौन सा है, तीसरा है, ठीक है ना, तीसरा है। तो तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है भाई, 54 और 336, मतलब 336 और 54 इनका आपको करना है, ठीक है। अच्छा ध्यान से समझो, मैं यहाँ पर छोटी सी जगह में करा दे रहा हूँ। तो देखो 2 से लगाओ, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 12 हो गए, 2 छीन 12, 1 बचा, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से लगाओ, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है। चलो 2 से लगाओ, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8 हो गया ना। फिर 2 से नहीं जा रहा, अब 2 से नहीं जा रहा तो 27 ज्यों का त्यों लिख दो। अब क्या 3 से जा रहा है, हाँ 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 2 से भी चला जाएगा, वैसे तो ये 2 से भी चला जाएगा, ठीक है। चलो 2 से जा रहा है। अब यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ 2 ने दोनों को विभाजित किया, यहाँ 2 ने भी दोनों को विभाजित किया, यहाँ जो 2 है वो केवल इसको विभाजित कर रहा है, ठीक है। चलो तो भाई यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 चौके 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ 27 ज्यों का त्यों 8, ठीक है। अब यहाँ पर और काटो,
तो भाई 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और यहाँ 27 जो कहते हो, ठीक है। अब 2 से नहीं कट रहा तो अब ऐसी कौन सी संख्या आएगी, 3 आएगी। तो देखो यहाँ 30 7 21, 30 7 21, देखो 3 ने दोनों को विभाजित कर रहा है, 30 7 21 और 3 नाम 27। देखो यहाँ 3 ने यहाँ दोनों को विभाजित, देखो यहाँ 2 ने दोनों को विभाजित किया था, यहाँ 3 ने दोनों को विभाजित कर दिया, कर दिया कि नहीं, ठीक है। अब 3 से जाएगा भाग, तो 3 से भाग जाएगा तो 3 7 को नहीं काट पाएगा, केवल किसको काट पाएगा, 9 को, क्योंकि 3 तिरका 9। अब फिर 3 से जाएगा भाग तो 3 7 को नहीं काट पाएगा, केवल इसको काट पाएगा, तो 3 एकम 3, ठीक है ना। अच्छा इसको मैं हटा दूं क्या, मेरे पास जगह कम पड़ रही है, क्या आपने ये चीज नोट कर ली है, ये वाली इसको हटा दूं, अगर देखो नहीं की है तो वीडियो पॉज करो, इसको नोट कर लो, मैं इसको हटा रहा हूं, ये वाली जो चीज है मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर क्योंकि हमने ये कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, अब यहाँ ध्यान से थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब यहाँ देखो 3 ने तो काट दिया, अब यहाँ कौन संख्या आएगी, 7, तो 7 आएगी, तो 7 केवल इसको विभाजित करेगी, एक को तो विभाजित नहीं कर पाएगी, मतलब ये 336 और 54 के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब इन गुणनखंड में अगर हम देखें तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को विभाजित कर रही है। तो देखो एक तो है 2, एक तो क्या है 2 है, और एक क्या है 3। देखो 2 और 3 हमने एक किया था तो इसमें देखा था 2 ही दोनों को विभाजित कर रही है और यहाँ 3 दोनों को विभाजित कर रही है, तो 2 और 1 कितना आया 3। तो जो दोनों को विभाजित कर दे, दोनों को देखो उसमें हमने यही लिखा था, जो दोनों को विभाजित कर दे वो आपका एचसीएफ है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे वो एचसीएफ है। और एलसीएम क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या का गुणज हो, मतलब वो गुणज के रूप में लिखी जाती है और ये विभाजित करती है, ठीक है ना। तो 2 है और 3 है, तो 2 और 3 का गुणा कर दो, कितना आया 6, एलसीएम कितना आ गया 6। अब अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में देखो जोड़ा बनाओ, पहले तो क्या बनाओ, जोड़ा। तो देखो इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा, इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा, यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, 1 मिनट, देखो इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो एक बार ले लो इसमें से, इन दोनों का बन जाएगा, इसको एक बार ले लो, ठीक है। अच्छा इन दोनों का बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, तो इसमें से एक बार ले लो। अब इसका नहीं बनेगा तो भाई इसको ज्यों का त्यों लो, इसका नहीं बनेगा तो इसको ज्यों का त्यों ले लो, ठीक है। इनका गुणा कर लेना, इनका क्या कर लेना, गुणा, और जब इनका गुणा करोगे तो वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। लेकिन अब देखो तीनों क्वेश्चन मैंने करा दिए, तीनों क्वेश्चन में मैंने एक चीज छोड़ के रख दी। अब वो छोड़ के क्या रखी, उसने बोला कि जांच करो क्या इन दोनों का गुणा करने पर, क्या इन दोनों का गुणा करने पर इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है। बिल्कुल, इन दोनों का गुणा करेंगे तो इन संख्याओं का जो गुणनफल है उसके बराबर ही आएगा, इसमें जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी आपको, वो तो उसके बराबर ही आएगा, ठीक है, जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इनका गुणा करना और गुणा करके आप यहाँ पर लिख देना, जो भी इसका गुणा है आप वो गुणा करके लिख देना, ठीक है ना भाई। चलो तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब मैं इसकी जांच करना और आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, जांच करना और बता दे रहा हूं, मैं यहां पर बता दे रहा हूं, ठीक है। इस पहले क्वेश्चन की जांच, ठीक है, पहले क्वेश्चन की जांच, ठीक है। तो उनने क्या बोला था, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, एलसीएम इनटू क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। तो जैसे पहले क्वेश्चन की जांच करना है तो पहले क्वेश्चन में क्या है, 26 और 91 है, तो ये लिख दिया हमने, संख्याओं का गुणनफल 26 और 91 बराबर एलसीएम कितना आया इसका, 13 आया, कितना आया 13 आया, और एचसीएफ कितना आया 182 आया, 182 आया। तो जब हम इनका गुणनफल करेंगे और इनका गुणनफल करेंगे तो वो बराबर आना चाहिए, तो बिल्कुल ये बराबर ही आता है, आप इसका और इसका गुणनफल कर लो, आप बराबर ही पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं करके बताता हूँ, 13 दूनी कितना आया 26, 13 दूनी 26, हासिल का 2, 13 7 91, 13 7 91, 13 8 104, अब 104 हासिल 2 आया था तो 106 आया, 106 आया, अब 106 आया मतलब 10 हासिल का रह गया, 13 एकम 13 और 10 23, मतलब ये 2366 आएगा। अब जब ये 2366 आएगा तो ये भी 23 तो कितना आना चाहिए, 66 आना चाहिए। ये इसकी क्या है, जांच। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं मतलब एलसीएम और एचसीएफ हमारा सही है, अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे तो एलसीएम और एचसीएफ हमारा गलत है। ऐसे दूसरे क्वेश्चन की करना है, ऐसे तीसरे क्वेश्चन की करना है, तो ये आप जांच कर लोगे। तो तीनों क्वेश्चन मैंने करा दिए, अब आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें 3 संख्याएं दी हैं और हमें 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने अभी बताया बस उसी तरीके से आपको करना है, अलग से नहीं भागना, अलग से नहीं। मैंने इसलिए एक यूनिक तरीका बताया है ताकि आपको चाहे 3 संख्या मिले, चाहे 4 मिले, चाहे 5 मिले, आपको कितनी भी संख्याएं मिले आप उसका कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 12, 15 और 21। ठीक है, पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 यही है ना। 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, 12, 15 और 21 ऐसा लिख लेना है और इसकी गुणनखंड करना है पहले। ठीक है, तो 2 से भाग लगाओ, 2 से जा रहा है। देखिए अब यहाँ समझते चलना, क्या 2 सबको विभाजित कर रहा है, कौन सी संख्या सबको विभाजित कर रही है, जो संख्या सबको विभाजित कर रही होगी वो आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, जैसे 2 से लगाओ तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 छीं 12, 6 बार है। अब ये 15 नहीं कट रहा है 2 से, ज्यों कहते हैं लिख लो। 21 नहीं कट रहा, ज्यों कहते हैं लिख लो। ठीक है, अब 2, क्या 2, अब यहाँ पर देखो 2 केवल 6 को काट रहा है, 2 तिया 6। क्या 15 को काट रहा है, नहीं। क्या 21 को काट रहा है, नहीं। ठीक है, अच्छा अब 2 से तो भाग नहीं जाएगा, तो आप क्या उठाएंगे, 3। तो 3 एक ऐसी संख्या लेंगे जो सबको काट सके, मतलब अब 2 से नहीं जा रहा भाग तो 3 से लगा के देखेंगे। क्या 3 सबको काट रहा है, हाँ। 3 एकम 3, 3 5 15 और 30 7 21। अब ध्यान रखना 3 ने यहाँ पर सबको काट दिया, मतलब ये एचसीएफ हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब क्या किससे कट रहा है, तो अब 3 से तो कट नहीं रहा, अब कितने से जाएगा, 5 से। तो 5 से, 5 1 को तो काट नहीं पाएगा, जब कहते हो 5 5 को काट देगा, एक बार है ना, ये 7 जब कहते हो। अब कौन सी संख्या है जो काट सके, तो अब देखो 5 नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, 7 से। तो ये 1 ज्यों कहते हो, ये 1 ज्यों कहते हो, 7 एकम 7। ठीक है ना, 7 एकम 7। तो अब हमें आप इतना बताओ कि इसका एचसीएफ क्या होगा, किसका एचसीएफ, 12, 15 और 21 का। ठीक है, तो 12, ये 15 और ये रहा 21, इसका एचसीएफ क्या होगा, ऐसे लिखेंगे। तो ऐसी कौन सी संख्या आपको मिली है जो तीनों को विभाजित कर पाए, तो आप बोलोगे सर 3 मिली, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। अब बोलो आपसे एलसीएम कितना हो जाएगा, आपसे बोला एलसीएम कितना हो जाएगा, तो मैंने बोला था एलसीएम सबका गुणनफल होता है। एलसीएम क्या होता है, सबका गुणनफल, और जो 2 बार आए उसको एक बार लिख दो। ठीक है, ओ मेरे भाई रुको रुको रुको, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। हाँ कोई मिस्टेक नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मिस्टेक नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ गया, कितना आ गया, 3। अब एलसीएम, एलसीएम कितना है, तो एलसीएम क्या होता है, सबका गुणनफल होता है। एलसीएम क्या होता है, सबका गुणनफल। तो अब सबका गुणनफल देखेंगे तो इन सबका ही गुणनफल कर दो, सबका गुणनफल करेंगे ना तो सबका ही कर दो गुणनफल। ठीक है, तो सबका गुणनफल करके लिख दो। तो आप बोलोगे लिखेंगे क्या लिखेंगे भाई, 2 है ना, ये वाला 2 है तो ये लिख दो 2, फिर 2 है तो ये लिख दो 2, फिर आपका 3 है, फिर आपका 5 है और फिर आपका 7 है। लेकिन अब आपको एक और डाउट आ गया, क्या डाउट, सर अभी तो आपने बोला था कि इनका जोड़ा बना देते हैं और जोड़ा में से एक लिखते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पर एक बात यहाँ पर आपको समझना ये जरूरी है, जोड़ा बना के हम तब लिखते हैं जब ये पूरी संख्याओं को विभाजित कर दे। क्या ये जो 2 है, क्या 2 ने सबको विभाजित किया है, नहीं ना, केवल किसको विभाजित किया है, 12 को किया है। क्या यहाँ इस 2 ने सबको विभाजित किया है, नहीं ना, तो भाई इसका फिर जोड़ा नहीं बनेगा। अगर ये सबको विभाजित करने नहीं कर रहा है मतलब ये जोड़ा नहीं बनेगा। अगर सबको विभाजित करता तो जोड़ा बना देते, लेकिन नहीं कर रहा है तो जोड़ा नहीं बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है। तो आप इनको गुणा कर लो तो ऐसे तो 3 ही आ गया, लेकिन गुणा कर लो 5 7 35, 35 किया 105, 105 दूनी 210 और 210 दूनी 420, तो ये आपका आ गया 420। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, चलो आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। और हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, 17 23 और 29, 17 23 और 29। ठीक है, तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, 17 है, 23 है और 29 है, ये रहा। ठीक है, तो 17 यहाँ 23 और यहाँ पर 29। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, अब यहाँ देखो 17 से भाग लगाओ तो 17 इसको काटेगा, क्या 23 को काटेगा, नहीं। क्या 29 को काटेगा, नहीं। फिर 23 से भाग लगेगा, क्योंकि और किसी संख्या से भाग लग ही नहीं सकता, तो भाई 1 को तो नहीं काट पाएगा, 23 को काट देगा।
ठीक है, और फिर 29 को नहीं काट पाएगा। फिर आप किससे भाग लगेगा, डायरेक्ट 29 से भाग लगेगा, तो ये एक रहा, ये एक रहा, और 29 को काट देगा तो एक आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमें इसका HCF लिखना है, आप यहाँ ब्रैकेट में ब्रैकेट में संख्या लिख देना 17, 23 और 29, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को विभाजित करेगी, तो आप देख पाओगे कि ऐसी सर हमें कोई सी संख्या ही नहीं दिख रही, ऐसी हमें कोई संख्या ही नहीं दिख रही जो तीनों को विभाजित कर दे, हमें कोई सी संख्या नहीं दिख रही। तो भाई जब ऐसी कोई कंडीशन हो कि ऐसी संख्या ही ना दिखे जो तीनों को विभाजित कर पाए, ऐसी संख्या ही ना दिखे जो तीनों को विभाजित कर पाए, तो जब ऐसी संख्या ना दिखे तो उसका HCF कितना होता है बेटा, 1 होता है। क्या होता है, 1। जब ऐसी संख्या ही ना दिखे जो तीनों को विभाजित करे तो उसका HCF कितना होता है, 1। अच्छा एलसीएम क्या होगा, तो भाई एलसीएम जो 17, 23 और 29, तो एलसीएम क्या होता है, सबका गुणनफल, तो सबका गुणनफल कर दो 17, 23 और 29, इन सब का क्या कर दो, गुणनफल। तो जब जो गुणनफल आएगा और वही इसका क्या होगा, एचसीएफ, तो इन सब का गुणनफल करना और यहाँ पर लिख लेना, ठीक है ना। चलो ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। तो 8, 9 और 25, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 8, 9, 25, ठीक है। तो ये हमारा 8, ठीक है, ये 9 और ये रहा 25, ठीक है। चलो आ जाओ, तो देखो ध्यान से समझो, है ना। तो ये 2 से जाएगा तो 2 चौके 8, 9 नहीं जाए, 9 में नहीं जाएगा, 25 में नहीं जाएगा। फिर 2 से जाएगा, देखो अब 2 ने यहाँ पूरी संख्याओं को विभाजित नहीं किया, यहाँ 2 ने भी पूरी संख्याओं को विभाजित नहीं किया, तो 2 दूनी 4, 9 को नहीं करेगा, 25 को नहीं करेगा, ठीक है। चलो फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2, फिर ये 9 और ये रहा 25, ठीक है। फिर अब 3 से लगाओ, तो 3 यहाँ एक तो जब कहते हो 3 त्रिका 9 और ये 25 को विभाजित नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 3 से लगाओ, ये 1, 3 एकम 3, ये 25 को विभाजित नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ देख लो, तो यहाँ 5 से लगा दो, तो ये 1 ज्यों करते हो, ये 1 ज्यों करते हो, 5 हम 25, ठीक है। फिर 5 से भाग लगा देंगे, तो 1 ज्यों करते हो, 1 ज्यों करते हो, 1 ज्यों करते हो। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन तो ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो ये क्वेश्चन, इनका गुणा करके आपको यहाँ लिख देना, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को विभाजित कर रही है, देखो क्या 2 है, क्या ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, तो आप देखोगे ऐसी जो 2 है, 3 है, 5 ऐसी संख्या है, 2, 3 और 5 है, लेकिन 2 और 3 और 5, 2, 3, 5 में से ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जो तीनों को विभाजित कर पाए। क्या है ऐसी संख्या, तो आप बोलोगे सर नहीं है। तो भाई इसमें भी हमें ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं मिली जो तीनों को विभाजित कर पाए, इसीलिए जो इसका HCF है वो कितना आएगा, 1, क्योंकि मैंने बताया था जब ऐसी कोई संख्या ना मिले जो तीनों को विभाजित कर पाए तो उसका HCF कितना होता है, 1, ठीक है। अब एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम सबका गुणनफल होता है। तो अब यहाँ 2, अब यहाँ जोड़ा नहीं बनेंगे क्योंकि इस 2 ने इन सबको नहीं काटा, इस 2 ने इन सबको नहीं काटा, तो जोड़ा नहीं बनेंगे। तो यहाँ और एलसीएम में तो ये सभी चीजें आती हैं, तो 2 कितनी बार है, 3, क्योंकि देखो 2 ने सबको तो विभाजित किया नहीं, अगर सबको विभाजित करता तो फिर हम जोड़े बनाते हैं ना। अब सबको ना, या इसमें 2 ने किया ना, इस 2 ने किया है ना, किसी ने भी सबको विभाजित नहीं किया है ना, इसलिए 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 2 लिख देंगे अपन 3 बार, ठीक है। अब 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 3 लिख देंगे 2 बार, है ना। फिर कौन आया है, 5, 5 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 5 लिख देंगे 2 बार। तो इनका गुणा करने पर जो भी आएगा वो इसका एलसीएम, आप गुणा करके लिखना, इसका एलसीएम आप गुणा करके लिखना, ऐसा नहीं कि आप बिना गुणा करे लिख दो, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया ना कैसे किया हमने, बिल्कुल यही मेथड आपको पकड़ना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन है डियर साथियों, मोस्ट आईएमपीएस पेपर में आता ही आता है, अच्छे से ध्यान से समझ लेना, ठीक है। कुछ नहीं है, हमें HCF इस क्वेश्चन में देके रखा है और HCF कितना देके रखा है, 9, और हमसे पूछा है LCM कितना है, बस यही क्वेश्चन है। तो देखो हमें कुछ नहीं करना, हम सिर्फ यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, अच्छे से बढ़िया से लिख लेंगे, दिया है, ठीक है, दिया है, ठीक है, दिया है में ये सब लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं भाई, हम तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इससे संबंधित क्या जानते हैं, तो इससे संबंधित हम ये जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम और गुणित HCF, यही होता है ना, बिल्कुल। अच्छा हमारे पास 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 306 और 657, तो इनका गुणनफल कर दो, तो 306 और 657, इनका हमने क्या कर दिया, गुणनफल कर दिया, ठीक है। अब LCM हमें ज्ञात करना है, तो ये रहा LCM, और HCF कितना देके रखा है, 9, तो HCF की जगह रख दो 9।
हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम। तो 9 को बटे में भेज दो, तो 306 और 657, 306 और ये हमारे पास 657। हमें 9 नहीं चाहिए ना, हमें एलसीएम चाहिए, तो 9 को आप बटे में भेज दो, तो यहाँ क्या बचा आपका एलसीएम बचा, एलसीएम निकल जाएगा। अब 9 से काट दो, तो 9 से तो कट नहीं रहा, 3 से काट दो, तो 3 तिरका 9, ठीक है, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, अब जीरो में नहीं जा रहा, 3 दूनी 6। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये कितना आया 102 और ये आया 657 और ये बटे में कितना बचा, 3 बचा, ठीक है, ठीक है, 3 बचा। अब 3 से 102 नहीं कट रहा, 3 से 102 नहीं कट रहा, अब 657 काट दो, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, अब 5 एक ही बार कटा, 2 बचा, और 3 नाम 27, तो ये 102 और ये 219 बचा, और यही हमारा क्या होगा, एलसीएम। तो लेकिन अभी एलसीएम नहीं आया, अभी हमें इनका क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो जैसे ही डियर साथियों हम इनका गुणा करेंगे, जैसे ही हम इनका गुणा करेंगे तो गुणा हमारा आ जाएगा 22,338। कितना आ जाएगा, आप गुणा कर लेना, 22,338, ये आपका गुणा आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, एलसीएम। मतलब एलसीएम जो है हमारा आ गया है 22,338। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, बोलो है कि नहीं। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को करना है, ऐसे हमें समझना है, ठीक है। तो समझ में आई होप आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा चौथा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, फिर 5वां 6वां 7वां ये क्वेश्चन हमारे लिए इतने जरूरी नहीं है, तो इनको हम नहीं करेंगे। तो हमारी जो 1.1 है इनको 1 शॉट में हमने कंप्लीट किया। अगर आपको 5वां 6वां 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट करना है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे सर हमें वो क्वेश्चन भी कराओ, तो हम बिल्कुल आपको करा देंगे, ठीक है ना भाई। चलो कैसा लगा वीडियो एक बार जरूर से बताएं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।